बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाने वाला यह प्रश्न, आहार नाल की संरचना अब आप 1 मिनट में समझने वाले हैं कि शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो भोजन सर्वप्रथम हम मुंह में लेते हैं। मुंह में दांत होता है और जीभ होता है। दांत द्वारा भोजन को चबाया जाता है और जीभ द्वारा भोजन में लार मिलाया जाता है और जीभ के ऊपर ही पाई जाती है स्वाद कलिकाएं जो भोजन के स्वाद को ग्रहण करती हैं। और लार जो होती है 3 प्रकार की होती है, अधोजीवा, अधोहनी और कैमूल। ठीक, जो भोजन में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद भोजन क्रमानुकुंचन गति से होता हुआ ग्रासनली से पहुंच जाता है अमाशय में। अमाशय में से निकलता है जठर रस जो भोजन को अम्लीय माध्यम में बदल देता है। तो यहीं पर भोजन 3 से 4 घंटे रुकता है अमाशय में। फिर उसके बाद जब यहाँ भोजन का पाचन हो जाता है या जठर रस मिल जाता है, फिर उसके बाद भोजन यहाँ पाइलोरिक वाल्व पाया जाता है जिसके खुलने से भोजन ग्रहणी में, छोटी आंत के 3 भाग है, ग्रहणी, मध्य और शेषम। तो छोटी आंत के ग्रहणी भाग में प्रवेश करता है जहां से पित्ताशय और अग्न्याशय जुड़े होते हैं जो भोजन को अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में बदल देते हैं। फिर उसके बाद भोजन यहाँ छोटी आंत के मध्यांश से होते हुए शेषांत में पहुंचता है। यहीं पर उंगली सदृश संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं रसांकुर या बिलाई, जिसमें भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का अवशोषण कर लिया जाता है। फिर उसके बाद जहां से छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है उसी भाग को कहते हैं सीकम। तो ये तीनों भाग सीकम, कोलन और रेक्टम ये बड़ी आंत के भाग है जहां पर इसके नीचे सीकम के नीचे पाया जाता है कृमि रूप परिसेचिका जो जंतुओं में ग्लूकोज का पाचन करता है। फिर उसके बाद भोजन बड़ी आंत के कोलन भाग से होते हुए पहुंच जाता है रेक्टम में। रेक्टम में व्यर्थ पदार्थ होते हैं जो भोजन में बचे होते हैं और जल। तो रेक्टम में जल का अवशोषण हो जाता है। फिर उसके बाद व्यर्थ पदार्थ को एनस या गुदक के माध्यम से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। आई होप ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।